हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 साइंस का अध्याय 5 पृथक्करण पाठ लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इसके सभी संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे सवालात को यहाँ से देख करके जाइए। साथ ही साथ आप लोग को अगर ये PDF लेना है और साथ ही साथ जो भी PDF छूटा हुआ है और आने वाले परीक्षा तक आप लोग को अगर उसका PDF लेना है, तो आप सभी को जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना होगा। लिंक आपको जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ करके सारा PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और सारा कुछ जानते हैं। यहाँ से आप लोग का चैप्टर 5 है पदार्थों का पृथक्करण या डायरेक्ट पृथक्करण कह लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है। ऑप्शन ए है जब अशुद्धियाँ अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी है जब अशुद्धियाँ कम हो, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में हो, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हाथ से हस्त चयन विधि मतलब हाथ से चुन करके जो अशुद्धि है उसको निकालना। तो ये कब संभव है? जब जो है अशुद्धि कम रहे तभी ना। और साथ ही साथ यहाँ पे अशुद्धि जो होना चाहिए कम के साथ साथ वो जो अशुद्धि है वो हमारे स्वच्छ आंखों से जो है वो सही सही दिखाई दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सक्षमता परीक्षा से संबंधित अगर किसी भी तरह का PDF वगैरह लेना है तो आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर, इस पर आप लोग जुड़ जाइए। फीस 399 है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर है पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जो स्थान गिरे द्रव्यमान हो, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो कि स्थान गिरे और साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आता है कि शुद्ध पदार्थ वे हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि जो खाने में शुद्ध हो, ऑप्शन नंबर बी है जिन्हें छानकर और वाष्पित करके पृथक किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सभी अणु समान आकृति के हो, और ऑप्शन नंबर डी है कि जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो शुद्ध पदार्थ केमिस्ट्री के भाषा में उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति को हो, ठीक है, उसको शुद्ध कहा जाता है। अगला यहाँ पर आ गया आपका चौथा नंबर सवाल की रेशों से बीजों को पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ओटने से, कताई से, ए और बी दोनों से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेशों से बीज का अगर बात कहिएगा तो इसको जो बाहर निकाला जाता है इस प्रक्रिया को कहते हैं ओटने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, चाल कर। तो बीन कर मतलब चून कर करके, दूसरा है कि चुंबक के सहायता से, फटक कर करके समझ ही रहेंगे, चाल कर करके। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग चुंबकीय पृथक्करण द्वारा जो है इसका यूज कर लेते हैं। बालू में अगर लोहा का छीलन अगर उसमें मिला हुआ है, अगर हम उसमें चुंबक ले जाएंगे तो जितना भी उसमें बालू का छीलन होगा सभी वहाँ उसमें चिपक जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फिल्टर पेपर, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य पेपर, सी है मोटा पेपर, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्टर करने वाला फिल्टर पेपर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। अगला सवाल है कि रेत और लौह चूर्ण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निष्पादन, ऑप्शन नंबर बी है और हस्त चयन, ऑप्शन नंबर सी है चारण, और ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय। तो उसी तरह का यह भी सवाल है कि रेत और लोहा चूर्ण को यहाँ पे चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जाता है। चुंबक की सहायता से उसको जो है रेत के पास चुंबक को ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सारा का सारा जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो लोहा के जो पदार्थ होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला यहाँ पर आता है कि आटे में से अशुद्धियाँ कैसे दूर की जाती है। ऑप्शन नंबर है छलनी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है निस्तारण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और डी है हस्त द्वारा। तो आटे से जो अशुद्धियाँ होती है उसको छलनी द्वारा, जिसको चलनी भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है यहाँ पे क्या अलग कर लिया जाता है। अगला सवाल आता है कि मक्खन को पृथक किया जाता है दूध का मंथन करके, दही का मंथन कर करके, ए और बी दोनों, और डी है जमा करके। तो इसका हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। दही का मथन कर करके और दूध का मथन कर करके हम लोग मक्खन निकालते हैं। अगला सवाल है कि चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है। छलनी द्वारा, नली द्वारा, ए और बी दोनों, और भाप द्वारा। तो चाय के जो अगर पृथक करने की बात आती है तो वो भी छलनी द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अविनाशी का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो गया पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है, दो है कि न खत्म किया जा सकता है, सी हो गया ए और बी दोनों,
और जो है डी है कि जो उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे पदार्थ जो उत्पन्न न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है, यही अविनाशी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं। ऑप्शन नंबर है हस्तचयन, थ्रेसिंग हो गया, निस्तापन हो गया और डी होगा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त की जाती है। तो वाष्पन द्वारा, उसके बाद है संतृप्त विलयन द्वारा और ए और बी दोनों, और डी हो गया छान करके। तो ये इसका जो है समुद्र से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो वाष्पन विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि वाष्पन विधि का प्रयोग किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए है कि द्रव में घुले ठोस को अलग करने में, उसके बाद है ठोस को ठोस से अलग करने में, ए और बी दोनों, और डी है द्रव में से द्रव को अलग करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए। अगला सवाल आता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ है अविनाशी यानी कि जिसका जो है विनाश नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा आप लोग के बीच बना रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है निस्यंदन विधि यानी फिल्टर करना, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पन विधि, अवसादन विधि और निस्तारण विधि। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निस्यंदन विधि यानी कि फिल्टर करना से जो है यहाँ पे हम लोग दूध से पनीर बनाते हैं। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए, तो बिल्कुल सही। अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही। ए और बी दोनों, तो ये दोनों तो है ही। और शुद्धियों को दूर करने के लिए, तो शुद्धि को हम लोग कैला दूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 18वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है कि हस्त चयन की विधि का उपयोग इनमें से किसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कि दाल से बड़े मिट्टी के कणों को पृथक करने में, चावल से पत्थरों को अलग करने में, उसके बाद अनाज से बड़े मिट्टी के कणों को दूर करने में। इसमें बोल रहा है कि हाथ से किसमें यूज किया गया, तो तीनों में हाथ से यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 19वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो छलनी द्वारा आटे की अशुद्धियाँ छाँटने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया चावल, उसके बाद बी हो गया अवसादन, और सी हो गया ए और बी दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो है ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, 19वां नंबर हम लोग छोड़ देंगे, इसमें जो है आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। 20वां नंबर है कि किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किस में वाष्पन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चाय को चाय पत्तियों से अलग करना, ऑप्शन नंबर बी है कि पानी को रेत के कणों से अलग करना, सी हो गया समुद्र जल से नमक प्राप्त करना, और डी हो गया आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्र जल से नमक प्राप्त करना जो होता है उसको वाष्पन विधि द्वारा हम लोग उसको अलग करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि इंडियो से अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो निष्पावन, उसके बाद थ्रेसिंग, निस्पंदन और अवसादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी थ्रेसिंग। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला यहाँ पे सवाल आएगा 22वां नंबर। वो क्या कहता है आप लोग का कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के निवेतली में बैठ जाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है उच्च बनाने की क्रिया, अवसादन, निस्तापन और वाष्पन। आप लोगों ने पानी देखा होगा कि अगर गिलास में आप लोग अगर पानी रखते हैं और मान लेते हैं कि उस पानी में बालू भी जमा हुआ, तो कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि जितना बालू है वो नीचे बैठ जाता है। तो उसको हम लोग जो नीचे जो बैठता है उसको हम लोग उस विधि को अवसादन बोलते हैं। 23वां नंबर सवाल है कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अवसादन, निस्तारण, छानने का काम और संघनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि इस विधि को जो कहा जाता है वो निस्तारण कहा जाता है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो 24वां नंबर है कि वायु है। ऑप्शन नंबर ए हो गया शुद्ध पदार्थ, बी हो गया समांगी मिश्रण, सी होगा विषमांगी मिश्रण, और डी हो गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यौगिक। तो ये होता है आपका हवा जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। अगला 25वां नंबर सवाल जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, वो कहता है कि पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है।
ऑप्शन नंबर ए है अलग करना, बी है जोड़ना, सी है मिलाना और डी है बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलग करना, पृथक्करण का अर्थ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। फीस आप लोग को 399 रुपये लग रहा है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।